ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी कितने तरीके का होता है, ठीक है। वी नो ईसीजी इज़ फॉर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, दैट मीन्स द रिदम ऑफ द हार्ट एंड द रेट ऑफ हार्ट बीट। किस रेट से हार्ट हमारा बीट कर रहा है और किस रिदम से कर रहा है। मीन्स वी हैव स्टडीड अबाउट दैट द हार्ट बीट्स इन अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट मीन्स लब और डब आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। सो वो भी किस तरीके से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो अलग अलग तरीके की ईसीजी होते हैं। सो द 3 टाइप्स ऑफ ईसीजी आर रेस्टिंग ईसीजी, स्ट्रेस और कार्डियक स्ट्रेस ईसीजी एंड एम्बुलेटरी ईसीजी और होल्टर मॉनिटर टेस्ट। तो ये 3 तरीके की ईसीजी होते हैं, ठीक है। ईसीजी टेस्ट होते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। रेस्टिंग ईसीजी सिंपल पेनलेस टेस्ट होता है, इसमें सिंपल कुछ नहीं होता है। ये हम तब टेस्ट करते हैं जब पेशेंट की बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स होती है एंड द पेशेंट इज इन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स और रेस्टिंग स्टेट में होती है और इसीलिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेस और कार्डियक स्ट्रेस ईसीजी, दैट मीन्स कि ये उस टाइम पे कंडक्ट किया जाता है जब हमें ये पता होता है कि हार्ट में शायद कुछ प्रॉब्लम है बट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। सो एट दैट टाइम द हार्ट एक्सपीरियंस द स्ट्रेस, द हार्ट इज एक्सपीरियंसिंग सम टाइप ऑफ लोड ओवर इट, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम तब समझ में आती है जब हार्ट हमारा वर्कआउट करता है, हार्ट काम करता है, एक्सेसिव वर्कआउट करता है। सो एट दैट टाइम द हार्ट एक्सपीरियंसेस सम ऑफ द problems. So that is called stress or cardiac stress ECG when the heart experiences stress during physically exercise के टाइम पे ये हमें दिखने को मिलता है and it is usually performed on the treadmill. And the last is ambulatory ECG और Holter monitor test. एम्बुलेटरी और होल्टर मॉनिटर टेस्ट जो होता है वो 24 से 48 घंटे के लिए हम मेजर करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ मेजर्ड फॉर, इट टेक्स अराउंड 24 to 48 आवर्स टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो किस पे रिकॉर्ड की जाती है, इट इज़ मेजर्ड ऑन द होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर हमारी बॉडी से अटैच कर दिया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स विच इज़ अटैच टू द चेस्ट ऑफ द बॉडी, और जितनी भी एक्टिविटी होती है वो 24 से 48 आवर्स में एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, दैट मीन्स होल्टर मॉनिटर के थ्रू हमारी रिकॉर्ड होती रहती है। एंड देन आफ्टर इट इज़ ऑब्जर्व कि पूरे 24 to 48 आवर्स में जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा हार्ट जो भी काम कर रहा है, उस टाइम पे ईसीजी में PQRST वेव्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम सो इट इज़ रिकॉर्डेड कि उस टाइम पे पेशेंट क्या काम कर रहा था पर्सन, और वो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ एम्बुलेटरी ईसीजी और होल्टर मॉनिटर टेस्ट विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। एंड बेसिकली ये हम तब करते हैं जब हमें ये पता होता है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है बट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी डिटेक्टेड और द प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ईजिली, कि हाँ ये काम किया था तो हार्ट में हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो गई, ये काम कर रहे थे तो हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होगी, बट द पेशेंट कैन नॉट मेमोराइज दैट, कैन नॉट रिकॉर्ड दैट। सो फॉर दैट पर्पज एम्बुलेटरी ईसीजी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ईसीजी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ वेव्स। PQRST वेव्स, ये क्या सिग्निफाई करती हैं आपके ईसीजी में और ये कौन कौन सी वेव्स होती हैं।